श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू दिन रात शांति की तलाश में भटकता है, कभी लोगों में, कभी वस्तुओं में, कभी सम्मान में, पर तूने कभी अपने भीतर नहीं देखा। जहां तू खोज नहीं करता वहीं तेरी शांति निवास करती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह शांति को बाहर खोजता है, जबकि उसका स्रोत भीतर है। जैसे कोई दीपक लेकर सूर्य को खोजे, वैसे ही तू अपनी रोशनी लेकर रोशनी खोजता है। हे अर्जुन, मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि वह अधूरा महसूस करता है। वह सोचता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति से उसे पूर्णता मिलेगी, पर जो भीतर से अधूरा है वह संसार से कुछ लेकर भी पूर्ण नहीं हो सकता। शांति का मूल बाहर की परिस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति है। जब तू अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, तब तू शांति के प्रथम द्वार पर खड़ा होता है। तेरे अशांत मन की 3 जड़ें हैं: इच्छा, भय और तुलना। इच्छा कहती है मुझे और चाहिए, भय कहता है कहीं यह खो न जाए, तुलना कहती है दूसरे के पास अधिक है। यही 3 शत्रु तेरी आत्मा को कैद कर देते हैं। जिस दिन तू इनसे ऊपर उठ जाएगा, शांति अपने आप तेरे भीतर उतर आएगी। हे अर्जुन, तू सोचता है कि धन, पद या सफलता से शांति मिलेगी, पर यह केवल सुख देते हैं, शांति नहीं। सुख अस्थाई है, शांति शाश्वत है। सुख बाहरी वस्तुओं से आता है, शांति आत्मा से। जब तू अपने कर्म को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करता है, तब शांति जन्म लेती है, क्योंकि तब तू संसार का नहीं, स्वयं का स्वामी बन जाता है। शांति तब नहीं मिलती जब संसार तुझसे बदलता है। शांति तब मिलती है जब तू संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। जो हुआ वही उचित है, जो हो रहा है वही आवश्यक है, जो होगा वह तेरे हित में होगा। यह स्वीकार कर ले, फिर देख तेरे भीतर कैसी शांति उतरती है। शांति का अर्थ यह नहीं कि तेरे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि यह कि तू समस्याओं के ऊपर रहेगा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ से मैला नहीं होता। जब तू अपने मन को वश में कर लेता है, तो शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं। तू किसी की निंदा या प्रशंसा से विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जानता है कि सच्ची शांति दूसरों के विचारों में नहीं, तेरे आत्मज्ञान में है। मन को स्थिर करने का उपाय है स्मरण। हर सांस के साथ मुझे याद कर, क्योंकि स्मरण ही साधना है। जब तू हर कर्म में मेरा स्मरण करता है, तब तेरा कर्म पूजा बन जाता है, और पूजा से शांति का अमृत जन्म लेता है। शांति का दूसरा नाम है विश्वास। विश्वास उस पर जो दिखता नहीं पर सत्य है। जिसे तू भगवान कहता है वह तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब तू मुझ पर भरोसा करता है, तो भय समाप्त हो जाता है, और जहां भय समाप्त होता है वहीं से शांति आरंभ होती है। जो भी घट रहा है उस पर विश्वास रख। तेरा जीवन किसी संयोग से नहीं चल रहा, यह एक दिव्य योजना का भाग है। हर पीड़ा, हर हानि, हर असफलता एक उपदेश है जो तुझे भीतर की शक्ति दिखाना चाहता है। शांति पाने का मार्ग त्याग से नहीं, बल्कि समझ से खुलता है। जब तू समझ लेता है कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, तब कोई परिस्थिति तुझे डिगा नहीं सकती। तू बार बार कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, पर जान ले, मन को तू ही अशांत करता है। जब तू अतीत पर पछताता है या भविष्य की चिंता करता है, शांति वर्तमान में है, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। ना बीता हुआ समय है, ना आने वाला समय निश्चित है। केवल यह क्षण है, और इस क्षण में ही भगवान है। जब तू इस क्षण को पूर्णता से जीता है, तब तेरे भीतर शांति की धारा बहने लगती है। जो मुझे अपने हृदय में रखता है, जो अपने कर्मों में निष्काम है, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। और योगी का दूसरा नाम है शांत आत्मा। शांति को पाने की कोशिश मत कर, केवल अपने भीतर के द्वार खोल दे। अहंकार, भय, लोभ, इन ताले को तोड़ दे। जब ये गिर जाएंगे, शांति स्वयं तेरे पास आ जाएगी। शांति कोई मंजिल नहीं, यह तेरे भीतर की पहचान है। तू जितना भीतर जाएगा, शांति उतनी स्पष्ट हो जाएगी। और जब तू स्वयं को जान लेगा, तब तू यह भी जान जाएगा कि तू ही शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू कहता है कि तेरा मन बहुत अशांत है। हाँ, मन को वश में करना कठिन है, पर यह असंभव नहीं है। जिस प्रकार वायु को रोकना कठिन है, वैसे ही मन को नियंत्रित करना भी कठिन है, पर साधना और वैराग्य से यह संभव है। मन को साधने के लिए सबसे पहले उसे समझना आवश्यक है।
मन वैसा नहीं होता जैसा तू चाहता है, वह वैसा होता है जैसा तू उसे बनाता है। तू जिस विचार को बार बार सोचता है, मन उसी दिशा में भागता है। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख। मन को बाहर की वस्तुओं से हटाकर भीतर की ओर मोड़। हर बार जब मन संसार की ओर दौड़े, उसे प्रेम से वापस अपने हृदय में ला। मन को डांट कर नहीं, स्नेह और धैर्य से साध। मन को शांत करने का दूसरा उपाय है कर्मयोग। जो व्यक्ति निष्काम होकर कर्म करता है, वह मन को स्थिर कर लेता है। क्योंकि जब तू कर्म के फल की इच्छा छोड़ देता है, तब मन चिंता से मुक्त होता है। चिंता फल की होती है, कर्म की नहीं। जब तू कहता है मैं अपना कर्तव्य करूंगा, फल जैसा भी हो वही उचित होगा, तब मन में स्वतः शांति उतरती है। हे अर्जुन, कर्म को त्याग मत, पर फल की आसक्ति त्याग दे। क्योंकि कर्म ही जीवन है। जो कर्म से भागता है वह शांति नहीं पा सकता। शांति कर्म में है, पर वह कर्म जो मुझ में अर्पित हो। मन को साधने का तीसरा उपाय है ध्यान। ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर ठहरना। जब तू सांसों को देखता है, जब तू मौन में अपने भीतर के साक्षी को महसूस करता है, तब ध्यान होता है। मन वहीं शांत होता है जहां वह स्वयं को देखता है। जैसे नदी सागर में पहुंचकर शांत हो जाती है, वैसे ही मन भी ईश्वर में लीन होकर शांत हो जाता है। जिसका मन मुझ में स्थिर है, वह सभी भय, दुख और मोह से मुक्त है। हे मनुष्य, मन को स्थिर रखने के लिए वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। जो वस्तु तेरे पास है, उसका उपयोग कर, पर उससे बंध मत। जब तू वस्तु का स्वामी रहता है, तू मुक्त रहता है। जब वस्तु तेरा स्वामी बन जाती है, तू बंध जाता है। मन को साधने का चौथा उपाय है संघ का चयन। जैसे हवा से अग्नि बढ़ती या बुझती है, वैसे ही संग से मन बनता या बिगड़ता है। सात्विक संग में रह, जहां सत्य, भक्ति और विनम्रता हो। क्योंकि मन वही बनता है जिसके साथ वह अधिक समय बिताता है। हे अर्जुन, मन का स्वभाव चंचल है, पर उसी में परिवर्तन की शक्ति भी छिपी है। तू अपने मन को जैसी दिशा देगा, वह वैसा ही बन जाएगा। यदि तू उसे भक्ति में लगाएगा, तो मन तेरा शत्रु नहीं, तेरा साधन बन जाएगा। मन को स्थिर करने का पांचवां उपाय है श्रद्धा और विश्वास। जिसे तू सच्चे मन से मानता है, उसी में तेरी शक्ति प्रकट होती है। जब तू मुझ पर विश्वास करता है, तो मन को विश्राम मिलता है। क्योंकि विश्वास भय को मिटा देता है, और जहां भय नहीं, वहीं शांति है। हे मनुष्य, अशांत मन को शांत करने के लिए न किसी पहाड़ पर जाने की आवश्यकता है, न किसी गुफा में। सिर्फ एक स्थान चाहिए, तेरा हृदय। वहीं पर मैं हूं, वहीं पर शांति है। हर बार जब मन अशांत हो, अपनी सांसों को देख। अपने भीतर मैं कौन हूं, यह प्रश्न रख। यह प्रश्न ही तेरे मन को बाहर से भीतर ले जाएगा। और जब तू भीतर पहुंचेगा, तब देखेगा मन शांत नहीं हुआ, मन मिट गया है। केवल तू रह गया है, और वही तू शांति है। हे अर्जुन, जो स्वयं को जान लेता है, वह संसार को जीत लेता है। जो अपने मन को साध लेता है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को साध लेता है। इसलिए मन को जीतना ही सबसे बड़ा विजय है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र का नहीं, तेरे भीतर का है। और जो इस भीतर के युद्ध में विजयी होता है, वही सच्चा योगी, वही सच्चा भक्त, वही सच्चा शांत आत्मा कहलाता है। हे मनुष्य, याद रख, शांति पाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। केवल तुझे स्वयं से मिलने की आवश्यकता है। और जब तू स्वयं से मिल जाएगा, तब तू मुझसे मिल जाएगा। क्योंकि मैं और तू एक ही हैं।